अभी जो हम करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन, उसमें हम जो ग्राफ में इस साइड ले लेंगे टाइम, अगेन हमने टाइम ले लिया, और इस साइड हम ले लेंगे पोजीशन। पहले हमने वेलोसिटी लिया था इस साइड, अब हम पोजीशन को ले लेंगे। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन का हमने ग्राफ वेलोसिटी के लिए बनाया था, वेलोसिटी टाइम के लिए बनाया था, जो कि इस तरह से स्ट्रेट लाइन आई थी। बट इसमें जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी, ऐसे। मैं ओरिजिन से भी कंसिडर कर सकता हूं, बट मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से लेकर के यहां तक वो x1 है, और जब बॉडी यहां पे पहुंच गई तो डिस्प्लेसमेंट ये वाली जो है पूरी वो x2 है यहां तक। क्लियर? यहां तक डिस्प्लेसमेंट x1 है, और यहां ओरिजिन से ही सारी चीजें मेजर की जाती है, और यहीं से लेकर यहीं तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो x2 है। ओके, और जो टाइम की बात कर रहा हूं कि यहां पे जो टाइम था वो t0 है, और जब बॉडी यहां पे पहुंच गई तो यहां पे आकर के t जो है वो t बन गया, मतलब टाइम जो है वो t बन गया है। तो हमारे पास जो एरिया है इसके अंदर वो ये सारा आया है। दिस इज द एरिया इंक्लोज्ड बाय दिस ग्राफ, ये वाला एरिया है, एंड दिस इज रेक्टेंगुलर एरिया। इसको मैं नेमिंग दे देता हूं a, b एंड c। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, x2 पूरा है और x1 इतना है, तो ये डिस्टेंस आ गया x2 माइनस x1। क्लियर? और ये डिस्टेंस कितना आएगा, वो आएगा t। क्लियर? अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये वाला ग्राफ हमें क्या बताता है। ये ग्राफ हमें एक कॉन्सेप्ट बताएगा जो कि अगले लेक्चर्स में, अगले आर्टिकल्स में यूज होगा, और ये बताता है कि जो स्लोप है, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, स्लोप हम स्लांटिंग को बोला जाता है। स्लांटिंग को कहते हैं कि ये स्लांट कितना है। सपोज ये एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा, ये स्लांटिंग कितनी है, ये कौन सा कंपोनेंट बताता है, वो बताता है टैन थीटा। ये चीज याद रखना अपने दिमाग में, स्लोप हमेशा टैन थीटा को ही रिप्रेजेंट करता है। तो टैन थीटा क्यों, बिकॉज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है टैन थीटा। तो परपेंडिकुलर है ये और हाइपोटेन्यूज है ये। अगर ये छोटा होगा तो स्लांटिंग चेंज हो जाएगी, अगर ये छोटा होगा तब भी स्लांटिंग चेंज हो जाएगी। मतलब परपेंडिकुलर और सॉरी और जो बेस है उसमें चेंज आने से जो स्लांटिंग है उसमें चेंज आ जाता है। सो इसीलिए जो टैन थीटा है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पे जो टैन थीटा आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि है CB बाय AB या BC बाय AB। और जो हमारे पास स्लोप बन गया वो आया है BC, जो है x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 है, और ये है t है टाइम। अभी देखिए क्या आ गया, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट ली थी ओवर टाइम आ गया। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो ये क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। जो स्लोप है वो किसके इक्वल आ गया, वेलोसिटी के इक्वल आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि जो स्लोप इन पोजीशन टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी। याद रखना आप, पोजीशन टाइम ग्राफ, नॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ में हमारा जो स्लोप है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इनडायरेक्टली जो टैन थीटा है वो वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? सो आने वाले लेक्चर्स में हम और देखेंगे कि इसको हम फर्दर कैसे स्टडी कर सकते हैं, किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया, फिर भी अगर कोई डाउट रह गया आपके माइंड में जो आपको क्लियर करना है, वो हमें आप कभी भी पूछ सकते हो, किसी भी कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर हमारे साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।